वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और आपका स्वागत है चैनल के ऊपर। गणित के अंदर एक टॉपिक है, एक अध्याय है जिसका नाम है व्रत। और ये प्रश्नावली काफ़ी छोटी सी है लेकिन है भी काफ़ी महत्वपूर्ण, यानी कि हमें अगर एक एक नंबर को जोड़ करके अगर हम अपनी परसेंटेज को बनाएं तो ये भी प्रश्नावली अपने आप में एक बड़ी सी अहमियत रखती है। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में एक ही प्रमेय है और वो प्रमेय आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। हमें ये प्रमेय सिद्ध करनी है और मैं कहता हूँ कि इस बार की सबसे मोस्ट प्रमेय है ये, जो इस प्रश्नावली में से आएगी। प्रमेय क्या है देखते हैं बेटा। यानी कि बोर्ड 2023 में सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय है इस अध्याय की। प्रमेय क्या है? किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। ये प्रमेय है। यानी किसी वृत्त वृत्त के बाहर स्थित ना कि अंदर, बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। ये हमें प्रूव करके लेके आना है। ठीक है, देखो पहले क्या है कि अपन चित्र को करते हैं क्लियर, उसके बाद अपन दिया गया है सिद्धगण रचना वगैरह करेंगे बाद में। ठीक है, चलिए देखो इसके अकॉर्डिंग मैंने एक चित्र बनाया है। ठीक है, ये देखो बेटा एक सर्किल है, इस सर्किल के अंदर ये इसका केंद्र है जिसका नाम मैंने ओ दे दिया। ये एक भार बिंदु टी है और इससे बेटा दो स्पर्श रेखाएं, एक तो है आपका पी टी या टी पी, दूसरा है आपका टी क्यू। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो टी पी है वो टी क्यू के बराबर है। राइट, तो अपन शुरुआत करते हैं। पहले देखो जब भी कभी प्रमेय आती है तो बेटा ये 3-4 पॉइंट्स तो अब आपको लिखने ही होते हैं। जब से पहला है दिया गया, यानी कि प्रश्न में क्या दिया है, जो प्रश्न में दिया होता है उसी को ही अपन अपने छोटे शब्दों में आपको उतारना है। ठीक है, दिया गया है तो देखो आपको भी वहाँ ये उतारना है एक व्रत। एक व्रत यानी अपन बात करें किसकी बेटा, व्रत की। एक व्रत है, देखो ये जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर एक व्रत हो गया। इसके बाद बेटा यहाँ पे लिखो ब्रैकेट लगाओ सी और ओ। सी यानी सर्किल, ओ यानी केंद्र, अर्थात एक व्रत जिसका यानी व्रत है जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा देखो दो स्पर्श रेखाएं है क्या नहीं, तो यहाँ आप यहाँ पे लिखो जहां टी पी और टी क्यू, जहां टी पी और टी क्यू, देखो टी पी और टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं, टी पी और टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं, तो यहाँ पे लिखो दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये बेटा अपने पास आ गया, दिया गया में है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आता है आपका सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि जो टी पी है वो टी क्यू के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे अपन टी पी बराबर टी क्यू। ये बेटा हमें प्रूफ करके लेके आना है, यानी सिद्ध करने में मैंने ये लिख दिया कि जो आपको सिद्ध करना है कि जो टी पी है वो टी क्यू के बराबर है। ठीक है, रचना में, रचना अगर करनी है तो करो, नहीं कर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना रचना के नहीं हो पाएगा। देखो रचना में हम क्या करेंगे बेटा, ये जो व्रत का केंद्र है इसको अपन पी टी और क्यू से मिलाएंगे। तो ये मैंने काय में लिखूंगा, रचना में। तो आप क्या लिखोगे, व्रत के केंद्र ओ को, व्रत के केंद्र ओ को पी क्यू एवं टी से मिलाया। ये आपको बेटा रचना में करना है, करना है। ठीक है, अब अपने को करना क्या होता है बेटा, इसमें होता क्या है कि इसमें 3 पॉइंट्स तो अपन ने दे दिए। ठीक है, और हमें ये करना होता है कि उत्पत्ति जो है उसका आधा नंबर होता है उत्पत्ति का। यानी कि अगर 4 नंबर की प्रमेय है तो आप ये मान के चलो कि आपको 2 नंबर तो दिया गया है सिद्ध करना और रचना के देगा। ठीक है, अब हमने क्या क्या लिखा बेटा कि व्रत के केंद्र ओ को हमने पी टी और क्यू से मिलाया। तो आप ऐसे मिलाओगे बेटा, ये देखो मैं भी आपको ऐसे मिलाता हूँ तो आप भी बोर्ड में ऐसे मिला के आएंगे। ये देखो मैंने व्रत का केंद्र ओ ले लिया, रो को मैंने पहले किससे मिलाया, टी से। ठीक है बेटा, फिर मैंने देखो किससे मिलाया, पी से। ये देखो मैंने यहाँ पर पी से मिलाया। ठीक है बेटा, फिर देखो मैं किससे मिलाऊंगा, क्यू से। फिर मैंने मिलाया क्यू से। ये देखो इस प्रकार से आपको मिलाना है। सही है, चलिए ये देखो आपका एक नया प्रारूप बन गया व्रत का। अब उत्पत्ति में आते हैं, ये चीज मेन होती है। ठीक है,
अब देखो, अब ध्यान से देखो, आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक है आपका POT, दूसरा है आपका QOT। इन्हें बेटा सर्वांग सम करेंगे। क्या करेंगे? इनको सर्वांग सम। ठीक है, तो उत्पत्ति में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल OPT, ट्राइंगल सॉरी हाँ POT, ट्राइंगल POT एवं ट्राइंगल QOT, ट्राइंगल ट्राइंगल लिखा नहीं मैंने, ट्राइंगल QOT, ये मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, यानी कि दो ले लिए त्रिभुज। अब बेटा इन्हें सर्वांग सम करना है। सर्वांग सम मतलब इनको दोनों को बराबर करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है। उसके लिए देखो, हम नियम आपको मालूम होंगे। देखो बेटा, अब मैं एक हम नियम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। देखो OT बराबर OT, ये बेटा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो OT भुजा है इस त्रिभुज के लिए भी काम आ रही है और इस त्रिभुज काम आ रही है, तो ये दोनों के लिए बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ। तो बेटा आप यहाँ पर लिखोगे उभयनिष्ठ भुजा। मेरी बात आपको दिमाग में आ गई होगी। ठीक बेटा, अब देखो ये तो हो गया। अब देखो इसकी ये वाली भुजा तो देखो दोनों में काम आ रही है। OP भुजा है बेटा OQ के बराबर होगी, तो आप लिखो OP बराबर OQ। ये दोनों क्यों बराबर है? क्योंकि ये बेटा वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ क्या लिखोगे, वृत्त की त्रिज्या। सही है, ठीक है, ये होगी वृत्त की त्रिज्या। देखो दो चीज तो हुई। अब देखो मैंने बेटा इस ये 90 हो जाएगा और ये भी बेटा 90 हो जाएगा, तो कोण एक बराबर हो जाएगा दो के, तो कोण एक बराबर हो जाएगा दो के। अब ये क्यों होगा? क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप लिखो स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ, या आप लिख दो प्रमेय अनुसार। प्रमेय अनुसार लिख दो तो अपना पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, अब ये हो गया। अब यहाँ पर जो नियम लगेगा वो लगेगा समकोण, क्योंकि 90 को अपन समकोण बोलते हैं। समकोण के सामने कर्ण होता है, तो समकोण कर्ण भुजा। तो यहाँ पे नियम लगेगा समकोण कर्ण और भुजा नियम। तो ये हो गया समकोण कर्ण भुजा नियम से। तो बेटा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो आप लिखोगे त्रिभुज POT, त्रिभुज POT बेटा सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज QOT के, है ना। अब मालूम है कि सर्वांग सम के संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो आप यहाँ लिखोगे सर्वांग सम त्रिभुजों की, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, अब देखो ये भुजा हो गई इसके बराबर, ये कोण हो गया इसके बराबर, ये भुजा तो दोनों में बराबर है, तो ये भुजा हो जाएगी इसके बराबर। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा कि PT बराबर TQ, और इसको लिखोगे आप इति सिद्धम, तो यहाँ पर लिख देना इति सिद्धम। ये आपका आज का जो मोस्ट प्रमेय है वो सिद्ध हो चुकी है। तो बेटा इस प्रकार से आपको प्रमेय को सिद्ध करना है। क्लियर है? कोई दिक्कत? धन्यवाद।